नमस्ते, मैं मीनू दुग्गल, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट और एनएलपी कोच। लेकिन आज मैं आपसे वास्तु या न्यूमरो के बारे में कोई बात नहीं करूँगी। इनफैक्ट मैं आज ये ऑडियो वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि कई दिनों से लोग फेसबुक आदि पर न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हैं कि हमारे देश दुनिया पर जो कोरोना नाम की आपदा आई हुई है, इससे कब छुटकारा मिलेगा, कब तक इसकी दवाई बनेगी। मुझे भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछने के लिए कई कॉल्स और मैसेजेस आए हैं। लेकिन मैं आप सब से सिर्फ एक बात कहूँगी कि प्लीज़ इस समय इस तरह की बातों के चक्कर में ना ही पड़ें तो बेहतर होगा। इस समय हम सबको वही करना चाहिए जो हमारी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे डॉक्टर्स कह रहे हैं। जैसे एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना, साफ़ सफाई, हाइजीन का ध्यान रखना, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना आदि। साथ ही यहाँ मैं कुछ और बातें ऐड करना चाहूँगी कि इम्यूनिटी और हाइजीन सिर्फ शरीर की नहीं लेकिन मन की भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपने सुना ही होगा, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हमारी आधी से ज़्यादा बीमारियाँ हमारे मन से, डर से होती हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता। वह तो हमारे कॉन्शियस माइंड में आए हुए विचारों को घटित करने की क्षमता रखता है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप अभी इसी समय ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि एक गुलाबी बंदर एक नीली गाय पर बैठा है, लेकिन मेरे कहने की देर थी कि आपके मन ने उसे विजुअलाइज कर लिया, क्योंकि सबकॉन्शियस नहीं, मत जैसे शब्द एक्सेप्ट ही नहीं करता और बाकियों को विजुअलाइज कर लेता है। जो हम विजुअलाइज कर सकते हैं वो घटित होना आसान होता है। तो सबसे पहले तो मन में कोरोना का डर ही ना आने दें। और जैसे हम शरीर को हेल्दी रखने के लिए अच्छा और साफ़ सुथरा भोजन लेते हैं, वैसे ही मन का भोजन है हमारे विचार, थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स अपने मन को दें, यानी अच्छी बातों में अपना टाइम स्पेंड करें, जिसका एक सिंपल तरीका है, जिसको जो पसंद है वो वही करें, जैसे कुकिंग, डांसिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग आदि। समझ लीजिए ये मौका मिला है हमें अपनी हॉबीज़ को पूरा करने और निखारने का, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। मेरी कुछ फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, स्पेशली लेडीज़, उनकी ये शिकायत रहती थी कि हस्बैंड्स के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं होता। मेरी एक फ्रेंड है जो गवर्नमेंट टीचर है, जो डेली 60 किलोमीटर जाना और 60 किलोमीटर आती है। सुबह 3 बजे उठना, घर के सारे काम करना, फिर स्कूल जाना और फिर शाम को घर आकर फिर से वही रूटीन, और इस वजह से बीमार भी रहने लगी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है परिवार के साथ समय बिताने की और रिलैक्स करने की। सब साथ मिलकर खाना बनाएं, मनपसंद मूवीज़ देखें, गेम्स खेलें। आजकल तो ऑनलाइन गेम्स इतने चल पड़े हैं कि कोई कहीं भी हो, साथ खेलने जैसा मज़ा आता है। बस पॉजिटिव रहें, खुश रहें। सच कहूँ तो फर्स्ट 14 डेज़ लॉकडाउन के बाद जो सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात मैंने देखी और सुनी वो ये थी कि जिन गंगा, यमुना आदि नदियों को साफ करने के लिए हमारी सरकार ने करोड़ों अरबों रुपये खर्च किए, फिर भी असफल रही, इस लॉकडाउन ने एक पैसा खर्च किए बिना करवा दिया। पिछले कई सालों से पोल्यूशन लाख कोशिशों के बाद भी बढ़ता जा रहा है। उसके लिए भी सरकार ने क्या क्या प्रयत्न नहीं किए, लेकिन लॉकडाउन का कमाल देखिए, आज स्वच्छ और सांस लेने लायक हवा हमको मिल रही है। पानी की कमी होने लगी थी, लेकिन अब गंगा यमुना का पानी पीने लायक होने लगा है, ऐसा बताया जा रहा है। अर्थ की ओजोन लेयर हील होने लगी है। हो सकता है कि जो लोग इस वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान या पीड़ित हुए हैं, उन्हें मेरी बातें अच्छी ना लगें, लेकिन परिवर्तन सृष्टि का नियम है और इस सृष्टि को खराब भी तो हम ही ने किया था ना। और आज जब हम घर बैठे हैं तो यह सृष्टि खुद ही खुद को हील कर रही है, निखार और संवार रही है। और वो भी किसके लिए? हमारे लिए ना। आखिर हम ही ने तो यहाँ रहना है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये याद रखिए। और मन से नेगेटिविटी हटाने के लिए ये प्लीज़ न्यूज़ चैनल्स में देखना बंद कीजिए, जिनमें सारा दिन बस एक ही न्यूज़ आती है, आज कोरोना से इतने संक्रमित हुए, आज कोरोना से इतने मर गए। वो मत देखिए ना, सिर्फ उतना ही देखिए जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। रोज़ सुबह थोड़ी देर या दिन में जब भी समय मिले थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन में खुद को परमात्मा के साथ कनेक्ट कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स लीजिए,
जो चाहते हैं वो सोचिए, और जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में सोचना ही क्यों। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन चिंता ना करें, आराम से पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें। जैसे एक बर्तन में गंदा पानी होने पर ऊपर से अगर उसमें साफ़ पानी डालते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा ना जब वह बर्तन साफ़ पानी से भर जाएगा। तो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि सच यही है कि ये वायरस इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। इससे पहले भी एड्स, कैंसर और स्वाइन फ्लू जैसी खतरनाक बीमारियां आई हैं। क्या आज उनमें से कोई भी पूरी तरह ख़त्म हो पाई है? दूसरी बात, इसकी तो अब तक कोई दवाई भी नहीं बनी है, और पता नहीं कब तक बनेगी, और बन भी गई तो कितनों को मिलेगी, और तब तक पता नहीं क्या हाल होगा। तो प्रिकॉशन के साथ साथ इस समय और आने वाले समय में भी आने वाली परिस्थितियों को जीतने के लिए हमें अपने मन को जीतना होगा। और एक बात, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको घर बैठे सैलरी नहीं मिल रही है, वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है बाहर निकलेंगे तो काम करेंगे और तभी पैसा कमाएंगे और घर का खर्चा चला पाएंगे। उनकी परेशानी भी जायज़ है, लेकिन घर से निकल तो सकते ही नहीं, वरना बैठा है ये कोरोना रूपी रावण। तो मैं यही कहूँगी कि जान है तो जहान है, ज़िंदगी रहेगी तो और कमा लेंगे, ज़िंदगी ही ना रही तो इस समय थोड़े में गुजारा करके किसी से हेल्प लेकर या सरकार की दी हुई सुविधाओं से लाभ लें, लेकिन घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने मन को खुश रखें और बिज़ी रखें। अभी रिसेंटली रतन टाटा जी ने एक बहुत सुंदर बात कही कि ये 2020 स्वयं को जीवित रखने का वर्ष है, लाभ हानि के बारे में चिंता करने का नहीं है। इस समय स्वयं को जीवित रखना ही असली लाभ है। आप सोचेंगे ज्ञान देना बहुत आसान है, मेरे हस्बैंड और मेरा काम भी ऐसा ही है। वह एक फ़ोटोग्राफ़र है। ये साल शुरू होने से अब तक उन्होंने कोई काम नहीं किया और आगे भी कुछ पता नहीं, क्योंकि जब तक फंक्शंस नहीं होंगे, गैदरिंग नहीं होगी, तो फ़ोटोग्राफ़र का काम ही नहीं होगा। और मेरा काम भी घर से निकले बिना नहीं होता। तो आप सबसे एक बार फिर यही रिक्वेस्ट है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनों को खुश रखें। और सबसे बड़ी बात, भगवान पर अटूट भरोसा रखें। यदि आपको कुछ पूछना है तो फेसबुक पर या नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। बी ब्लेस्ड।